सेकेंड ईयर के सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जो टॉपिक पर बात करने वाला हूँ उसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का मतलब होता है ख्याति। एक ऐसा वर्ड है जो हर एक संस्था, हर एक बिजनेस, हर एक फर्म, हर एक व्यक्ति, जो छोटे से छोटा व्यापारी हो या बड़े से बड़ा व्यापारी हो, सभी को इस वर्ड को लेकर के बड़ी ही चिंता होती है। और इस वर्ड को प्राप्त करने के लिए, गुडविल को प्राप्त करने के लिए वो एडवर्टाइजमेंट करता है अलग अलग तरीक़ों से, जिसकी उसकी ख्याति बढ़े, पहचान बढ़े और उसका बिजनेस में ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो। तो इसी का जो टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो टुडे टॉकिंग अबाउट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये गुडविल होती क्या है, इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद डेफिनेशन क्या होती है, इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, नेचर्स क्या होता है गुडविल, और इसके अलावा मेथड्स क्या होते हैं, इन सभी पर डिटेल में आज हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल या ख्याति एक अदृश्य, इनविजिबल, फिक्स्ड या स्थायी संपत्ति होती है। ख्याति का जो सृजन होता है, क्रिएशन होता है, एक प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होती है, काफ़ी समय लगता है, एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस के बाद गुडविल का क्रिएशन होता है। यह एक अट्रैक्टिव पावर होता है जो कस्टमर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। इसके माध्यम से एक ग्राहक या कस्टमर बार बार व्यापारिक स्थल पर आ रहा होता है। ख्याति का जो मूल्य होता है, व्यापारिक मूल्य होता है, उसका जो मूल्य होता है वो प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, ईमानदारी, इस कारण से आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण उसकी ख्याति अच्छी होती है व्यापारिक संस्थान की। डेफिनेशन की बात करें हम तो ख्याति एक फर्म की अनुमानित अधिक उपार्जन का वर्तमान मूल्य होता है। गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए फर्म्स एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग। इट मीन्स गुडविल का मतलब होता है जब नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इट मीन्स आपकी गुडविल अच्छी है, इस कारण से आपको प्रॉफिट अच्छा हो रहा है। अगला पॉइंट होता है कंसेप्ट ऑफ गुडविल। अलग अलग अवधारणाओं को लेकर के गुडविल को बताया गया है। इसमें 3 तरह के कंसेप्ट पर हम बात करते हैं। पहला होता है लीगल कंसेप्ट, कानूनी अवधारणा। लीगल कंसेप्ट का मतलब होता है कि जो विभिन्न जजेस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनके हिसाब से ख्याति का संबंध केवल बार बार व्यवसाय में ग्राहक का आना होता है। मतलब उन्होंने ख्याति को सिर्फ कस्टमर तक सीमित रखा हुआ है। लेकिन इकोनॉमिक कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट होता है आर्थिक अवधारणा। जो हमारे अर्थशास्त्री ईडे ने अनुसार कहा है कि हमारी जो बिजनेस होता है वो टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स दोनों का मिला जुला रूप होता है और इसी से एक व्यापार लाभ कमा रहा होता है, जिसके कारण से उन्होंने गुडविल को संगठन का एक फल बताया है, संगठन का एक रूप बताया हुआ है। तीसरा होता है अकाउंटिंग कंसेप्ट। जो हम अकाउंट्स के अंदर गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे वो कंसेप्ट क्या होता है। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट का मतलब ही सीधा सीधा है कि लेखांकन में गुडविल के नेचर, स्वरूप और विचार का महत्व नहीं होता है, बल्कि उसकी विद्यमानता कि वो है और उसका मूल्य क्या है, इस पर गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है या रिकॉर्ड किया जाता है। व्यवसाय को बेचने पर जब हमें अधिक मूल्य प्राप्त हो रहा है और व्यवसाय में ज़्यादा से साधारण लाभ से अधिक लाभ हो रहा है, इसका मतलब लेखांकन की दृष्टि से इसको गुडविल कहा गया है, माना गया है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। लेखाकर्म या अकाउंट में गुडविल का महत्व तभी होता है जब ख्याति का कोई मूल्य हो। यदि ख्याति का कोई मूल्य रातों दिया जाता है और ना लिया जाता है, तब ख्याति का कोई लेखा नहीं कर सकते अकाउंट्स के अंदर। सबसे खास बात होती है कि गुडविल को इफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ तत्व होते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक इंटरनल फैक्टर्स और एक एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में फर्स्ट वन एक्सपेंसेस ऑन मैनेजमेंट। इट मीन संस्था जो मैनेज कर रही होती है, प्रबंध कर रही होती है, उस पर कितना ज़्यादा खर्च किया जाएगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी पहचान, ख्याति बढ़ रही है। तो एक्सपेंसेस ऑन मैनेजमेंट। यूज़ ऑफ कैपिटल, आपको कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, उसको कैसे यूज़ किया है, ठीक से इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपकी गुडविल ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। यूज़ ऑफ पेटेंट और ट्रेडमार्क, कोई भी आपने फार्मूला बनाया या प्रोडक्ट बनाया तो अपने नाम से पेटेंट कराया, ट्रेडमार्क कराया, तो आपकी पहचान ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है। रिस्क ऑफ बिजनेस, जितना ज़्यादा बिजनेस में रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा आपकी ख्याति, पहचान या गुडविल बढ़ती जाती है। मैन्युफैक्चरिंग
गुड्स क्वालिटी प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का गुड्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिकता है, ज़्यादा से लोग पहचानते हैं और आपकी बिजनेस की गुडविल बढ़ती जाती है। प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, अगर प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमा रहे हैं तो इसका मतलब है कि नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना बिकॉज ऑफ योर गुडविल। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, आपस में जो कर्मचारी और मालिक होते हैं, इनका अगर आपस में अच्छा रिलेशन होता है, अच्छे से मिलके काम कर रहे होते हैं तो बिजनेस ग्रो कर रहा होता है, उसकी गुडविल ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। पर्टिकुलर प्लेस, हर प्लेस की अलग अलग वैल्यूज़ होती है, तो उस प्लेस के हिसाब से भी आपका बिजनेस काफ़ी ग्रो कर रहा होता है। लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट अगर आप देखें तो एवरेज प्रॉफिट आपका अच्छा है तो उसके आधार पर भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब बाहरी लोग भी गुडविल को प्रभावित करते हैं। जैसे हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो हमारा कस्टमर बिजनेस के बारे में, कंपनी के बारे में, फर्म के बारे में क्या सोच रहा है, तो ग्राहक का दृष्टिकोण। दूसरा होता है कंपटीशन, बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में होते हैं और एक ही प्रोडक्ट को बनाने वाली अलग अलग कंपनीज होती हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो कंपटीशंस में अगर आप रहना चाहते हैं तो कंपटीशन भी आपके बिजनेस की गुडविल को इफेक्ट कर रहा होता है। इंटेंजिबल एसेट्स, ये दिखाई ना देने वाली एसेट्स होती है, इसलिए गुडविल की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होती है, इसको हम बार बार क्रिएट कर रहे होते हैं। साख मिलने, मतलब बार बार अगर आपको कोई सामान क्रेडिट पर मिल रहा है, आपकी गुडविल है, क्रिएशन हो रहा है, तो गुडविल इफेक्ट होती है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको कोई विशेष रूप से ट्रीट किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको पहचान रहे हैं, इसका मतलब आपकी गुडविल की वजह से ऐसा हो रहा है। पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, अगर राजनीतिक रूप से अगर आपको सपोर्ट मिल रहा होता है तो आपकी गुडविल, बिजनेस, फर्म, कंपनी ग्रो कर रही होती है। गवर्नमेंट प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट भी नई नई पॉलिसीज़ लाती है तो आपके बिजनेस को ग्रोथ में हेल्प मिल रही होती है। इसके बाद अगला जो टाइटल है वो है नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल का प्रकृति क्या होती है, स्वभाव क्या होता है, तो इसको 3 प्रकार से हम देख सकते हैं। जो जानवरों के नाम से गुडविल रखी गई है, उनके नेचर, उनका स्वभाव होता है, वैसे ही गुडविल का स्वभाव होता है। पहला होता है कैट गुडविल, बिल्ली के स्वभाव। हम जानते हैं कि बिल्ली का स्वभाव एक विशेष स्थान से होता है, स्थान विशेष से उसका लगा होता है, उसके मालिक से उसको कोई मतलब नहीं होता है, तो वह स्थान विशेष से जुड़ी रहती है। मालिक बदल भी जाए तब भी बिल्ली अपना स्थान नहीं छोड़ती है। इसी प्रकार से गुडविल, कैट गुडविल का मतलब होता है जो स्थान विशेष, मालिक चले जाने के बाद भी वो गुडविल कम नहीं होती है और इसकी वैल्यू व्यापार में सबसे ज़्यादा मानी गई है, कैट गुडविल। दूसरा होता है डॉग गुडविल, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। इस ख्याति का मतलब होता है कि ये मालिक, जैसे डॉग होता है, मालिक का भक्त होता है, स्वामी भक्त होता है, मालिक के साथ साथ चलता है, वैसे ही एक गुडविल होती है। जैसे एक डॉक्टर है, उसका क्लिनिक बहुत अच्छा चल रहा है तो सिर्फ उस डॉक्टर के नाम की वजह से चल रहा होता है, अगर वो डॉक्टर चला जाता है तो गुडविल भी उसके साथ चली जाएगी। इस प्रकार से मालिक के साथ जाती है तो इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। और एक होती है रैट गुडविल, जैसे चूहे की प्रकृति होती है, वो घुमक्कड़ प्रकृति, वो कभी एक स्थान पर रुकता नहीं है, वैसे ही कुछ व्यवसायी की जो गुडविल होती है वो कभी इधर कभी उधर, बार बार बिजनेस बदलते रहते हैं, स्थान बदलते रहते हैं, उनकी गुडविल ना के बराबर होती है। इस प्रकार से नेचर ऑफ गुडविल 3 प्रकार का होता है, कैट गुडविल, रेड गुडविल और डॉग गुडविल। अकाउंटिंग कैरेक्टर्स, अगर हम अकाउंट्स में ट्रीटमेंट करते हैं गुडविल का तो आपको कुछ विशेषताओं को याद रखना होता है, जैसे एसेट्स, बाकी एसेट्स की तरह गुडविल भी एक एसेट्स होती है और इसका पेमेंट किया जाता है, इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं और इसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड को करते हैं। डेप्रिसिएशन, बाकी एसेट्स की तरह इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता है, इसको राइट ऑफ किया जाता है आफ्टर 1 ईयर्स। फ्लक्चुएशंस, इसमें वैल्यू बढ़ती रहती है, जैसे अगर लाभ बढ़ रहा है तो आपकी गुडविल की वैल्यू बढ़ रही है, लाभ कम हो रहा है तो गुडविल की वैल्यू कम हो रही है। फ्लक्चुएशंस इसको बोला जाता है। डेवलपमेंट कॉस्ट, अगर कुछ लोग गुडविल को बढ़ाने के लिए, ख्याति को बढ़ाने के लिए उस पर कुछ खर्च कर रहे होते हैं, एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं, तो जो गुडविल को बढ़ाने के लिए प्रचार किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, तो जो खर्च किए जाते हैं उसको डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ गुडविल कहा जाता है। परचेज प्राइस, जब जिस प्राइस पर आप गुडविल को परचेज करते हैं, बिजनेस करते समय जो गुडविल आपको मिल रही होती है उसी प्राइस पर दिखाया जाता है, इसको कम या ज़्यादा नहीं किया जाता है। सेल ऑफ बिजनेस, गुडविल की असली वैल्यू बिजनेस को सेल करने पर जब आपको जो टेंजिबल एसेट्स हैं उनका वैल्यू, नेट टेंजिबल एसेट्स वैल्यू और नेट कंसिडरेशन का जो डिफरेंस है, अगर नेट कंसिडरेशन ज़्यादा दे रहे हैं तो डिफरेंस इज कॉल्ड गुडविल कहलाता है। टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, गुडविल 2 तरह से रेज होती है, एक होती है परचेज ऑफ गुडविल और एक होता है नॉन परचेज गुडविल। परचेज ऑफ गुडविल इट मीन्स आप बिजनेस परचेज करते समय अगर बिजनेस की जो वैल्यू है उससे कहीं ज़्यादा आप अगर कंसिडरेशन पे कर रहे हैं, इट मीन्स ये साइलेंट गुडविल कहलाती है, इसको हम परचेज
नेचर ऑफ परचेज गुडविल कहा जाता है। नॉन सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो आप बहुत दिनों से बिजनेस कर रहे होते हैं तो आपकी गुडविल ऑटोमेटिकली आपके व्यवहार से, आपके प्रतिष्ठा से, आपकी ईमानदारी से, सच्चाई से, ये सारी चीज़ों से आपकी गुडविल सेल्फ जनरेटेड होती जाती है। तो ये नॉन परचेज नेचर की गुडविल कहलाती है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अगर हम मेथड की बात करें तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में कुछ मेथड्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेनली 4 टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं। पहला मेथड का नाम होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड और चौथा होता है एन्युटी मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड्स को अगेन 2 पार्ट में सब डिवीज़न किया जाता है। फर्स्ट वन सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसी प्रकार से कैपिटलाइजेशन मेथड में भी सब डिवीज़न किया जाएगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इन मेथड्स को हम डिटेल में अगले लेक्चर्स में लेके आएंगे। तब तक आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार।